माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 2022 के जो क्लास 12 इंग्लिश का 2022 के जो बोर्ड पेपर हैं आए हुए, उसका सेट 1 और सेट 2 देखेंगे। लेकिन उसके अंतर्गत हम डियर स्टूडेंट क्या देखेंगे? ग्रामर सेक्शन देखेंगे। ग्रामर सेक्शन मतलब सेक्शन सी देखेंगे। ठीक है, सेक्शन सी सोल्व करेंगे। सेट 1 और सेट 2 जो कि 20 नंबर के डियर स्टूडेंट आपके लिए आएंगे, और एक एक वर्ड का आपको हिंदी मीनिंग भी बताएंगे डियर स्टूडेंट। बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आएंगे, बड़े आराम के साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें डियर स्टूडेंट्स, और कमेंट जरूर करें। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। देखो सेट 1 है 2022 का 316 ई। देखो पहले 1 के देखेंगे, फिर 2 के देखेंगे। देखो क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो क्या दिया है इन्होंने। देखो दिया है इन्होंने द कंट्री रूल्ड बाई अ किंग, मतलब एक ऐसा देश जहां पर राजा का शासन होता है। डी स्टूडेंट्स, उसे आपको इंग्लिश में बताना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब शब्द समूह के लिए एक शब्द है, तो वो क्या होता है? देखो डेमोक्रेसी होता है, मोनार्की होता है, मेट्रियार्की होता है, या ओलिगार्की होता है। देखो तो क्या होता है डी स्टूडेंट? वो होता है मोनार्की। ठीक है, राजतंत्र। देखो सबके मीनिंग हमने लिख के रखे हैं। देखो सबके मीनिंग आपको बता रहे हैं। देखो क्या क्या देखो लिखा है इसमें। देखो डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र होता है। इसका आंसर क्या है डी स्टूडेंट्स? आंसर तो ये है मोनार्की, राजतंत्र। और देखो उसमें क्या है, एक मैट्रियार्की मतलब होता है मातृसत्ता, जहां पर महिलाओं का मतलब महिलाओं का शासन चलता है, जहां पर महिलाओं की मतलब बात मानी जाती है, महिला जहां पर मुखिया होती है वो होता है। और क्या है? ओलिगार्की क्या होता है? कुलीन तंत्र होता है। दूसरा देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। अब दूसरा देखो, हमने हिंदी भी आपको बताई है। देखो दूसरा जो दिया है एट अ स्टेज। देखो एट अ स्टेज मतलब जो है मतलब क्या है? जो फ्रेजल वर्ब है, एडीएम से इसका मीनिंग आपको बताना है। देखो एट अ स्टेज को मतलब होता है लगातार। तो देखो स्लोली मतलब धीरे धीरे, ये नहीं होगा इसका। देखो कंटिन्यूअसली होगा, लगातार। डी स्टूडेंट मीनिंग हमने सबके लिख दिए ताकि आपको आसानी हो जाए, कोई भी परेशानी ना हो आपके लिए। और देखेंगे वेरी फास्ट तो मतलब बहुत तेज, आपको मालूम है। और रैपिडली डी स्टूडेंट क्या होता है? तेजी से। ये भी हमने मीनिंग लिख दिए हैं डी स्टूडेंट। आपके कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं इनसे। अगला देखेंगे। देखो सिनोनियम्स ऑफ लाउडेबल। लाउडेबल मतलब होता है तारीफ करने योग्य, प्रशंसनीय। तो देखो कौन सा इसमें हो सकता है? देखो प्रेज बर्थी होगा। देखो प्रेज बर्थी। इबल मतलब योग्य होता है, डिसेबल मतलब अयोग्य होता है, लाइबल मतलब जिम्मेदार होता है। देखो मीनिंग हमने लिख के रखे हैं। देखो प्रेज बर्थी आंसर पहले लगा देंगे, आंसर होगा प्रेज बर्थी। ठीक है डी स्टूडेंट। और क्या है? देखो एबल, एबल को मतलब योग्य है, और डिसेबल को मतलब असमर्थ है या अयोग्य होता है। लाइबल को मतलब जिम्मेदार होता है। अब देखेंगे डी नंबर में देख लेंगे। देखो डी में क्या दिया इन्होंने? वन शुड नोट एब्यूज इज फादर, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन इरर। देखो वन के साथ ये स्टूडेंट, इसमें इरर क्या है? वन के साथ कभी भी हिज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? वंश लगेगा। तो यही इनमें यहाँ पर इरर है, इसी में इरर देखो दिखाया गया है, इसी में गलती है। ठीक है डी स्टूडेंट्स। देखो तो इसमें क्या है? इसमें हिज में गलती है, हिज में इरर है, हिज नहीं लगेगा, वंश लगेगा डी स्टूडेंट। ठीक है, अगला देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो एंटोनियम्स लिखना है अब कि आपको। देखो एंटोनियम्स काय का एंटोनियम्स है। देखो काय का एंटोनियम्स लिखना है यहाँ पर। देखो एंटोनियम्स आप स्टेल, स्टेल मतलब होता है बासी, आपको लिखना है ताजा। ताजा का क्या होगा? देखो फ्लेश माने तो चमक होता है, फ्लेश मीन्स लालिमा होता है, फेक माने नकली होता है, फ्रेश मतलब ताजा। यही आंसर है इसका। ठीक है डी स्टूडेंट, ये हो गए। अब दूसरे सेट के पहले हम ऑप्शन वाले देख लेंगे, उसके बाद में हम ग्रामर सेक्शन और जो ग्रामर दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह वो देखेंगे। देखो सेट 2 के देख लेते हैं इसी प्रकार। देखो सेट 2 का देखेंगे डी स्टूडेंट। देखो सेट 2 में देखेंगे। देखो
सेट 2 है। सेट 2 में क्या है डी सेक्शन सी ग्रामर है। सेट 2 2022 316 ई एफ देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, एंड यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन लक्रेटिव पोस्ट इज कार्ड, मतलब किसी को लाभ के पद पर मतलब लाने के लिए, नौकरी दिलाने के लिए मतलब उसका फेवर करना, तो वो क्या होता है डी स्टूडेंट, वो होता है निपोटिज्म, होता है भाई भतीजावाद होता है। देखो तो देखो आंसर इसमें देख लेंगे। देखो देखो कास्टिज्म, कास्टिज्म मतलब होता है जातिवाद। इंडिविजुअलिज्म क्या होता है व्यक्तिवाद। सेकुलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। निपोटिज्म है भाई भतीजावाद, यही आंसर होगा। ठीक है, अगला देख लेंगे डी स्टूडेंट द फ्रेज। देखो द फ्रेज ऑन द बेन, ऑन द बेन इस फ्रेज को मतलब आपको लिखना है। देखो ऑन द बेन जो फ्रेज है इसका मतलब लिखना है आपको, मतलब होता है कम होना, कमी होना होता है। देखो डिक्रीज होना, देखो इंक्रीजिंग मीन्स तो बढ़ना होता है, ये नहीं होगा। डिवेलपिंग, डिवेलपिंग मतलब विकसित होना, ये भी नहीं होगा। डिक्रीजिंग घटना, यही होगा। ठीक है, सभी मीनिंग डी स्टूडेंट हमने आपको बताया ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। स्ट्राइकिंग माने प्रहार, ये हमने बता दिया आपको। अब अगला देखेंगे सिनोनिम्स ऑफ डिस्पाइज। देखो डिस्पाइज का मतलब होता है नफरत करना, तो नफरत करना का इसमें आपको देखना है। देखो लव माने प्यार होता है, हेट माने नफरत, तो यही होगा। देखो यही होगा, हेट, हेट ही होगा इसका। हेट माने नफरत करना, रिस्पेक्ट माने सम्मान, सिलेक्ट माने चुनना होता है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, आगे देख लेते हैं। देखो अगला देखेंगे। देखो देखो रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर केम, तो पहली बात तो इसमें दो मतलब गलती इन्होंने दी है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम जो वहां पर यहाँ पर हैड होना चाहिए, बिफोर हिज फादर कम नहीं केम होता है। जब पहला बिफोर के बाद वाला सेंटेंस B2 में पास्ट इंडिफिनिट में बनता है, तो गलती काहे में है यहाँ पर, ऑप्शन के अनुसार एक ही गलती हम देखेंगे। वैसे तो दो गलतियां, यहाँ पर हैड होना चाहिए था तो कम नहीं होगा, केम होगा, यही गलती है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे। ई नंबर में क्या दिया इन्होंने, एंटोनियम्स ऑफ सीवियर। सीवियर मतलब होता है कठोर। ठीक है, माइल्ड माने हल्का, बोल्ड माने बहादुर होता है, फर्टाइल माने उपजाऊ, हार्ड मीन छिपाना। तो कठोर या हल्का या कोमल का मतलब यही होगा, इसका एंटोनियम सही होगा। ठीक है, बोल्ड मतलब साहसी या बहादुर होता है, फर्टाइल माने उपजाऊ होता है, हार्ड माने छिपाना होता है, ये हो गए डी स्टूडेंट्स। अब हम ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं इसका। देखो अब हम ग्रामर सेक्शन आपको करा रहे हैं। देखो सेट 1, हाँ देखो सेट 1। अब हमने बिल्कुल भी मतलब आपके यहाँ से आपके 40 नंबर हम करा रहे हैं, सभी सेट के करा देंगे, ग्रामर सेक्शन भी करा देंगे डी स्टूडेंट। देखो सेक्शन सी, अब ग्रामर बे ऑप्शन वाले हमने करा दिया आपको, अब ग्रामर देखेंगे। देखो वही है सेट 1 2022 316 ई। देखो पहला है, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दो में से आपको एक करना है। देखो क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यू सेड टू हिम आर यू फूल, तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है तो इफ आस्क्ड से जोड़ेंगे, यू आस्क्ड हिम इफ जोड़ देंगे, और यू को चेंज करेंगे, हिम से लगाएंगे, ही वाज अ फूल, फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो दूसरा क्या है, द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है, टीचर ने आदेश दिया कि तुम तुरंत चले जाओ, तो ऑर्डर से बनाएंगे। देखो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे, इंपरेटिव है तो टू से जोड़ देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। बी नंबर देखेंगे 5B देख लेंगे। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा डायरेक्ट किया है उन्होंने वही आपको लिखना है। देखो शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, कंपाउंड बनाना है। देखो तो कैसे बनाएंगे, शीला मस्ट वर्क हार्ड, और अन्यथा शी विल नॉट सक्सीड। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड में दो मतलब वर्ब भी होना चाहिए और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, शीला मस्ट वर्क हार्ड और शी विल नॉट सक्सीड, या तो शीला को कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो वो पास नहीं होगी। ठीक है, दूसरा देखेंगे बी ईट टू लिव, मतलब हम खाने जीने जिंदा रहने के लिए खाते हैं, तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य है, तो कैसे बनाएंगे, बी ईट सो दैट बी मे लिव, उद्देश्य वाला नियम लगा देंगे यहाँ पर कम्प्लेक्स बनाने के लिए। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो डी स्टूडेंट्स अभी हमने आपको बताया शीला मस्ट वर्क हार्ड और शी विल नॉट सक्सीड। अब ये भी बता दिया हमने,
बी ईट सो दैट बी मे लिव, ये भी करा दिया। अब जो देखेंगे चेंज, तीसरा देखेंगे चेंज इन इवन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। देखो स्विच ऑफ द फैन मतलब फैन बंद कर दो, तो यू आर ऑर्डर टू स्विच ऑफ द फैन, चाहे आप ऐसे बना दो और चाहे ऐसे बना दो। लेट द फैन बी स्विचड ऑफ, तो हमने ऐसे बना दिया, यू आर ऑर्डर टू स्विच ऑफ द फैन। ठीक है डी स्टूडेंट्स, स्विच ऑफ में एफ डबल बना देंगे। ठीक है डी स्टूडेंट्स, डबल एफ बनेगा। और देख लेते हैं दूसरा का क्या बनाना है। एवरी रोज हैज अ थोर्न मतलब प्रत्येक गुलाब में कांटा होता है, तो देर के प्रयोग से बना देंगे देयर इज नो रोज विदाउट अ थोर्न मतलब बिना कांटे के कोई गुलाब नहीं होता है, ऐसे हमने बना दिया। अगला देखेंगे करेक्ट इन करेक्ट करना है डी स्टूडेंट। देखो क्या करना है, 5 सीप्स नहीं होगा कभी भी, सीप्स जो होता है हमेशा वो एक वचन हो या बहुवचन हो, सीप ही होता है, तो इसे हटा देंगे। 5 सीप आर ग्रेजिंग। ठीक है, दूसरा देख लेंगे हिज स्पेक्टेकल्स, इसके चश्मे इज न्यू, तो चश्मे है मतलब बहुवचन है, आर लगा देंगे। हिज स्पेक्टेकल्स आर न्यू। ठीक है, ये भी हो गया। होमोफोन्स देख लेते हैं, प्रयोग करना है। देखो मीनिंग हमने डी स्टूडेंट लिखा नहीं, मैं ऐसे ही आपको बना देंगे, दो बता देंगे, दो में से कोई एक करना है, 2 जोड़े दिए होंगे इनके। देखो बोर्न मतलब होता है जन्म लेना। आई वाज बोर्न मेरा जन्म हुआ था ऑन 15 जून 2005, हमने ऐसे प्रयोग कर दिया। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट, दूसरा क्या, बोर्न मतलब सहन करना, बियर की 3rd फॉर्म है। द पुअर लेबरर हैज बोरन अ लॉट ऑफ पेन मतलब गरीब मजदूरों ने बहुत अधिक दुख दर्द महसूस किया है, या आप ऐसे बना दें, अगर ऐसे ना बनाए तो ऐसे बना देंगे। आई हैव नेवर बोरन सच हीट, मैंने ऐसी गर्मी कभी सहन नहीं की, ऐसे दोनों सही हैं। दूसरा डी स्टूडेंट चेक माने रोकना या जांच करना, यहाँ पर जांचना लिख देंगे आप। देखो द टीचर चेक्ड हिज कॉपी, टीचर ने उसकी कॉपी को चेक किया। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट चेक मतलब बैंक का चेक। देखो ही इशूड मी अ क्रोसिड चेक, उसने मुझे क्रोसिड चेक दिया, मेरे लिए क्रोसिड चेक दिया। ठीक है, सेट 2 के देख लेते हैं 2022 के सेट 2 316 EF। देखो सेक्शन सी ग्रामर है, आंसर नंबर 5, इसे देखेंगे। देखो डी स्टूडेंट देखो क्या दिया है, देखो क्या है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट में बदलना है आपको। देखो क्या है, मोहित सेड टू रीता भाई डिड यू स्टॉप हियर, तो मोहित क्वेश्चन मार्क लगा है, तो मोहित आस्क्ड रीता ऐसे जोड़ेंगे। इफ नहीं लगाएंगे क्योंकि कनेक्टर हम क्वेश्चन वर्ड्स को बना देंगे। इफ और यू को चेंज करेंगे, रीता से सी डिड नॉट, डिड को हटाएंगे, हैड और B3 लगा देंगे। सी हैड स्टॉप्ड हियर का देयर कर देंगे। ठीक है, मोहित आस्क्ड रीता भाई सी हैड स्टॉप्ड देयर, फुल स्टॉप लगा दिया हमने। ठीक है, अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, दूसरा देखेंगे द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट क्वारल विद योर सिस्टर मतलब अध्यापक ने बच्चों से कहा कि अपनी बहनों से झगड़ा मत करो। देखो टीचर सलाह भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने सलाह दी है, तो कैसे बनाएंगे, द टीचर एडवाइज्ड द चिल्ड्रन, डू नॉट को नोट टू लगा देंगे, क्वारल विद योर चिल्ड्रन है, इसे द चिल्ड्रन से चेंज करेंगे तो देयर सिस्टर्स हो जाएगा, योर सिस्टर का देयर सिस्टर्स। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। देखो क्या दिया है, द थीफ बाज पनिशड, द थीफ बाज फाइनड, कंपाउंड बनाना है मतलब उसे सजा भी दी गई और उसे जुर्माना भी किया गया, तो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर देंगे। द थीफ बाज नॉट ओनली पनिशड बट आल्सो फाइनड, ऐसे बना देंगे, नॉट ओनली बट आल्सो के प्रयोग से बनाएंगे। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो व्हेन डज द ट्रेन अराइव्ड, व्हेन डज द ट्रेन अराइव, आई डू नॉट नो द टाइम। देखो अराइव नहीं होगा डी स्टूडेंट्स, तो कैसे बनाएंगे, देखो आई डू नॉट नो, देखो आई डू नॉट नो व्हेन द ट्रेन अराइव, मैं नहीं जानता हूं कि ट्रेन कब आएगी, टाइम नहीं लगा देंगे क्योंकि वहां पर व्हेन लगा दिया है। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, सी नंबर देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्म
एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टिव। देखो कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, CD बनाना है तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, भोपाल इज लगा देंगे और इसकी CD लगाएंगे होटर और देन लगा देंगे देन कश्मीर। ठीक है, भोपाल इज होटर देन कश्मीर, ये हो गया हमारा। और देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो दोनों हो गए इसमें। हाँ, पैसिव बचा है, अभी पैसिव देखेंगे इसका। देखो व्हाट मेड यू हैप्पी, किस चीज ने तुम्हें खुश किया, तो बाई व्हाट से बनाएंगे, बाई व्हाट वर यू मेड हैप्पी। ठीक है, बाई व्हाट वर यू मेड हैप्पी, ये हो गया। अब डी वाला देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो डी वाला देखेंगे, डी वाले में क्या है, देखो डी वाले में क्या, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क नहीं होता डी स्टूडेंट, करेक्ट इनकरेक्ट करना है आपको। ही कुड नॉट सिक्योर पास मार्क्स। ठीक है, दूसरा देखेंगे, इफ ही विल कम आई सेल टीच हिम, यदि वो आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। देखो इफ के साथ विल सेल नहीं लगाते, इसे हटा देंगे। इफ ही कम्स प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाते हैं इधर वाला, इफ ही कम्स आई सेल टीच हिम, यदि वो आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, ई नंबर में बचे हैं होमोफोन्स बचे हैं। देखो पेन, इस पेन को मतलब है दर्द। आई नीड अ पेन रिलीविंग मेडिसिन, मुझे दर्द से राहत दिलाने वाली दवा की जरूरत है। अगला देखेंगे पेन, पेन मतलब होता है खिड़की का शीशा। दिस विंडो पेन इज वेरी कॉस्टली, ये इस खिड़की का शीशा जो है बहुत कीमती है। अगला देख लेंगे एडेप्ट, एडेप्ट मतलब होता है अनुकूल बनाना। देखो मीनिंग हमने आपको बता दी, आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। देखो एडेप्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अपने आप को स्थिति के अनुकूल बना लो। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो एडेप्ट मतलब होता है निपुण, कुशल, माहिर। ठीक है, ही इज एडेप्ट इन रीडिंग, या आप ऐसे बना लेना, ही इज एडेप्ट इन सिंगिंग, इन टीचिंग, इन डांसिंग, कुछ भी बना सकते हैं। तो डी स्टूडेंट्स आज हमने सेट 1 और सेट 2 2022 के जो सेट 1 और सेट 2 है उसका सेक्शन सी ग्रामर, जो ग्रामर होता है उसका हमने सेक्शन सी किया है। और कल हम इसका सेट 3 और 4 करेंगे ताकि आपका ग्रामर जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, आपको कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगे कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने क्वेश्चन अच्छे अच्छे पिक कर रहे हैं, आपके लिए ला रहे हैं, तो आप मेरे इस चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।